जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर में नौकरी पाना चाहते हैं, यानी इसरो में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने 244 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुका है और अंतिम तिथि इसकी 16 अगस्त 2026 है। तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे आवेदन करना है। अब मैं यहाँ पे आपको पदों का डिटेल्स बता देता हूँ कि कौन से पद के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन से पद कितने कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट की, तो यहाँ पे असिस्टेंट के 131 पोस्ट हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी JPA के 81 पद हैं। अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC के 22 पद हैं। स्टेनोग्राफर के यहाँ पे 10 पद हैं टोटल। कुल मिलाकर यहाँ पे 244 पद बनते हैं। अगर हम शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट और UDC के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी BA BSc BCom BTech कुछ भी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस इसमें आपको कम से कम आपके 60% अंक होने चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद आता है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी JPA का। इसके लिए आप या तो ग्रेजुएट हो या आपके पास डिप्लोमा हो, और डिप्लोमा भी आपका कॉमर्शियल या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में होना चाहिए, जिसमें आपके 60% मिनिमम अंक होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी आपका 60 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पे आपका टेस्ट भी इसका लिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन और निर्धारित डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फीस जो 500 रुपये होने वाला है, जिसमें अगर आप रिटर्न टेस्ट देते हैं तो 400 रुपये वापस हो जाएगा और 100 रुपये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस के रूप में लिया जाएगा। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी आपका स्टेनोग्राफी वगैरह का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद नॉर्मल मेडिकल यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, आपकी जो मेरिट है वो आपके रिटर्न टेस्ट के हिसाब से बनाई जाएगी। अब अगर परीक्षा पैटर्न की बात करें तो असिस्टेंट और UDC के लिए 50 प्रश्न आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, 50 आपका मैथ्स होगा, 50 यहाँ पे रीजनिंग होगा और 50 यहाँ पे GK होगा। टोटल यहाँ पे 200 अंक 200 प्रश्न के होने वाले हैं। इसके अलावा JPA या स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसके लिए इंग्लिश और कंप्रीहेंशन के 100 प्रश्न होने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का अगर बात करें तो यहाँ पे 50 प्रश्न होने वाला है। तो टोटल यहाँ पे आपका 150 प्रश्न होने वाला है। इसमें मैथ्स वगैरह नहीं होगा, मैथ्स और GK यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 0.25 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी, यानी एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो ये थी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर में जो वैकेंसी आई उसकी डिटेल जानकारी। तो अगर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।